हाउ टू इंक्रीज ओपीडी, क्लिनिक पर पेशेंट कैसे बढ़ाएं, वो भी फ्री में, है ना। ये सवाल चल रहे हैं ना आपके दिमाग में। अगर आपके दिमाग में ये सवाल चल रहे हैं तो मैं गेस कर सकता हूं आपको अभी क्लिनिक शुरू किए हुए कुछ समय हुआ है, 1-2 साल में भी 3 इयर्स, उससे ज्यादा नहीं। तो चलो मैं बता देता हूं, मैं हूं डॉक्टर प्रशांत और आप लोग देख रहे हैं इस चैनल को जहां मैं आपकी हेल्प करूंगा क्लिनिकल फील्ड में ग्रो करने के लिए फॉर डेंटिस्ट एंड एज वेल एज अदर जो भी अपने क्लिनिशियंस हैं, प्रैक्टिशनर्स हैं, उनकी। क्या है कि मैं एक स्टोरी से शुरू करना चाहता हूं। मैं एक डेंटिस्ट हूं एंड मुझे ऐसा लगता था ये प्रॉब्लम डेंटिस्ट को ही होती है कि भाई ओपीडीज नहीं है, पेशेंट नहीं है। बट देन ग्रेजुअली जब मैं लोगों से मिलने लगा तो समझ में आया, चाहे वो फिजियोथेरेपिस्ट हो, चाहे वो एमबीबीएस हो, एमडी हो, कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हो, ठीक है, या फिर विदाउट डिग्री प्रैक्टिशनर्स हो, ठीक है ना, या CMSED जो कर लेते हैं अर्बन रूरल एरिया के लिए, वो प्रैक्टिशनर्स हो, ठीक है। ये दिक्कत सबको आती है। अब शुरू में क्या होता है कि इनिशियल ईयर्स में अब समझ में नहीं आता है कि पेशेंट कैसे बढ़ाए, और हम बहुत डेस्परेट होते हैं कि यार पेशेंट बढ़ाना है, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, यार पैसा नहीं आ रहा जिंदगी में, जिंदगी पता नहीं क्या हो गया है। तो मैं आपको एक अपने बारे में बताता हूँ। पहले मैं भी टेंशन में रहता था, लेकिन 2-4 दोस्त यार थे तो कभी आ जाते थे, क्लिनिक पे बैठ गए, ठीक है, कभी हम घूम लिए, रिलैक्स रहता था कि ठीक है कोई पेशेंट आएगा तो कॉल कर लेगा, वैसे भी कोई आता कहाँ है क्लिनिक पर, है ना। तो मैं घूमता था लेकिन स्ट्रेस में रहता था, है ना। बट जब थोड़ा टाइम हुआ तो टाइम कम मिलता था। पहले मन किया तो आज नहीं आ रहे क्लिनिक, कोई बात नहीं, वैसे भी क्या ही फर्क पड़ना था, है ना, एक आध दिन छुट्टी भी मार ली तो ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता था, ठीक है। तो ऐसा चलता रहा। उसके बाद देन आई डिसाइडेड कि यार चलो ठीक है ना, क्लिनिक पे जाने लगे, पेशेंट आने लगे। अब छुट्टी मारने की कोशिश भी होती है तो पता लगता है अपॉइंटमेंट है तो आना ही आना है क्लिनिक, है ना। तो इस तरीके से चलता रहता है। अब मैं बात करता हूं कि आपको क्या करना चाहिए अगर आप इस स्टेज में हो। सबसे पहली चीज, एंजॉय करो फ्रेंड। मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले लाइफ का हर एक मोमेंट एंजॉय करो। आज ये टाइम आपके पास है, कल ये टाइम नहीं होगा, पैसा होगा, टाइम नहीं होगा, ठीक है। आप छुट्टी मार के जाना भी चाहोगे, नहीं जा पाओगे, और जिस दिन छुट्टी पे जाओगे उस दिन धर धर फोन ही फोन आ रहे होंगे तो परेशान हो जाओगे, छुट्टी भी ढंग से एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो ये बेसिकली अच्छा टाइम है, आप लर्न करो, सीखो और भी चीजें जो जो सीखना है, प्लस एंजॉय भी करो। अब इससे होगा क्या, इससे आप मेंटली रिलैक्स रहोगे, और मुझे ऐसा फील होता है कि आपका फोकस सिर्फ इस बात पे होना चाहिए कि बस सरवाइव कर जाओ। प्रॉब्लम इज, लोगों को लगता है, जैसे जो भी प्रैक्टिशनर्स हैं क्लिनिक खोल के बैठ जाते हैं, उनको फील होता है कि यार पेशेंट नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा, और वो उस क्लिनिक से कंपेयर करते हैं जो 20 साल 25 साल पुराना क्लिनिक है। देखो, चाहे कोई कितना भी बड़ा फेमस डॉक्टर क्यों ना हो, शुरुआत हर किसी की ऐसे ही होती है, जीरो से 1, 0 से 100 पेशेंट तक जाने में समय लगता है। उसके बाद जितना समय 0 to 100 पेशेंट में जाने में लगेगा, 100 to 200 पेशेंट जाने में या 400 जाने में भी उतना ही टाइम लगेगा। आपको पहले तो रिलैक्स रहना है, आपको लोड नहीं लेना है, ये कोई बताएगा नहीं डायरेक्टली। मैं भी आपको ये बता सकता हूँ, अरे यार ठीक है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि भाई चल ठीक है, बकवास कर ली तुमने, हम ओपीडी कैसे बढ़ाएं ये तो बता दो। चलो मैं बताता हूं आपको ओपीडी कैसे बढ़ाएं। ओपीडी भाई बहुत सिंपल तरीके से बढ़ा सकते हो आप। सिंपल तरीके से बढ़ा सकते हो वो ये है कि नॉर्मली कनेक्ट करो लोगों से। मतलब ऐसा नहीं कि यार आई एम अ डॉक्टर एंड आप बाहर खड़े हो, खाली बैठे हो, आपका पड़ोसी कोई दुकान वाला है एंड उसे आप इग्नोर मार रहे हो, बस कर दिया, और नहीं, ऐसा मत करो, ठीक है। फ्री में आपको इंक्रीज करना है। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। मेरे पास एक पेशेंट आया था शुरू में, उसकी कपड़े की दुकान थी। वो आया, उसने बोला यार सर आपके पास तो पेशेंट ही नहीं है ना, आपका काम अच्छा है, आप मुझे विजिटिंग कार्ड दे दो। मैंने 2 कार्ड दिए, उसने बोला नहीं 200 कार्ड दे दो कम से कम।
मैंने 200 कार्ड दिए, उस बंदे ने मेरे पास बहुत पेशेंट भेज दिए और मैंने उसको बदले में क्या दिया? कुछ भी नहीं, 1 रुपए भी नहीं दिया मैंने आज तक। बट मैंने किया, मैंने बस आया था पेशेंट, मैंने अच्छे से बातचीत की, प्यार से, ठीक है, थोड़ी बहुत फैमिली के बारे में इन्वॉल्वमेंट रहा, बस। ऐसे ही जो लोकेलिटी है आपकी, जैसे शॉप्स है, आप चाय पीने जाते हो, सपोज कोई दुकान है, वहां चाय पीने जाते हो, नहीं जा रहे हो तो जाओ, बैठो वहां, भाई टाइम है आपके पास, चिल मारो, वहां बैठो। पर प्रॉब्लम्स क्या होती है, जो बड़े डॉक्टर्स होते हैं, जो मतलब अपने आप को बड़े डॉक्टर, सो कॉल्ड बड़े डॉक्टर समझते हैं, बट रियलिटी में कोई बड़ा होता नहीं है, ठीक है ना। अब चाहे वो कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर है फॉर एग्जाम्पल, तो एंड अगर उनका बिहेवियर ऐसा है कि यार मुझे बात ही नहीं करना है, गए अपने क्लिनिक में बैठे हो, वापस चले गए, बात भी नहीं की किसी से, अगल बगल वाले से, तो आई थिंक शुरू में ये जरूरी है। जरूरी नहीं है कि गप्पे लड़ाओ, फालतू की बातें करो, नहीं, और क्या हाल चाल है, सब कैसा चल रहा है, बस इतनी बात, थोड़ा सा ग्रीटिंग्स लाइक हेलो क्या हाल है, कैसा चल रहा है, बस नॉर्मली, ठीक है, थोड़ी देर 5 मिनट के लिए खड़े हो गए, हेलो हाँ जी क्या हाल चाल है, कैसा चल रहा है, अपने आप बताएगा, क्योंकि उसको फील होता है कि यार एक डॉक्टर मेरे से ऐसे बात कर रहा है, तो उसको बड़ा रेस्पेक्टेड फील होता है, तो उल्टा आपके लिए उसकी नजरों में रेस्पेक्ट बढ़ जाती है, एंड देन वो सोचता है कितना डाउन टू अर्थ बंदा है, एंड वो पेशेंट्स भेजता है। प्लस फॉर एग्जाम्पल कोई आप अर्बन एरिया में रह रहे हो, तो जैसे अभी मेरी किसी से बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया, वो डेंटिस्ट है, वो क्रिकेट खेलते हैं भाई साहब, तो क्रिकेट टीम में वो जाते हैं, और ये लगा लो हर दिन, शायद हर दिन या हर दूसरे तीसरे दिन वो क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है ना। तो सिर्फ क्रिकेट खेलते ही ना उनके पास जो है टोटल 22 लोग आते हैं, 22 लोगों की फैमिली समझ लो, इंटू 4 कर दो, टोटल 88 लोगों के साथ उनका इंटरेक्शन होता है, और दूसरी 11 की टीम जो है वो अलग ही रहती होगी, तो लगभग 11 चौक 44 लोगों के साथ उनका हर दूसरे दिन न्यू 44 लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है। तो बस कोशिश करते हैं कि अपनी बात रखें कि भाई आई एम अ डेंटिस्ट, तो उस 44 में से एक आध बंदा तो ट्रीटमेंट करा ही लेता है ना, ठीक है। तो आई थिंक इस तरीके से कुछ ज्वाइन कर लो, चाहे कोई एक टोस्ट मास्टर्स क्लब होते हैं वो ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। एंड अगर कुछ भी नहीं करना तो भाई मेरी तरह सिंपल सी जो मैंने अप्लाई किया है, मैं नॉर्मली जैसे चाय की दुकान पे बैठा, बैठते बैठते पता लगा फार्मा वाले से बात हो गई कि अच्छा मेरा मेडिकल स्टोर है, मैंने कहा बढ़िया कैसा चल रहा है, बस थोड़ा बहुत हालचाल पूछ लिया, फिर पता लगा कि अच्छा चाय वाले की ही नई शॉप थी, यकीन मानो सिर्फ चाय वाले नहीं, मेरे पास कम से कम 20 पेशेंट भेजते हैं, लेकिन वो एक साथ नहीं भेजे, धीरे धीरे सब। और जो नीचे वर्ग के लोग होते हैं, मैं आपको बताता हूँ, जैसे मेरे यहाँ एक हाउसवाइफ कह रहा हूँ, काम वाली आती है, मेड आती है, ठीक है, तो हाउसकीपिंग स्टाफ आता है, हाउसवाइफ बोल रहा हूँ मैं, तो हाउसकीपिंग स्टाफ आता है, तो उनकी सास के कोई कुछ प्रॉब्लम था, तो मैंने वो ट्रीटमेंट कर दिया, मैंने उनसे पैसा चार्ज नहीं किया, ठीक है। बदले में उन्होंने क्या किया, वो जिनके यहाँ वो काम करती हैं, वो ट्रीटमेंट लेने कहीं और जा रहे थे, उन्होंने उनको रोक के मेरे पास भेजा, एंड वो ट्रीटमेंट काफी बड़े अमाउंट का उन्होंने मेरे पास ट्रीटमेंट कराया। फिर उन्होंने मेरे पास रेफरेंस भेज दिए, उन्होंने मेरे पास कुछ नहीं तो कम से कम 10 से 15 रेफरेंस भेज दिए। तो इस तरीके से काम चलता है। तो बेसिकली सोशली कनेक्ट करो और एंजॉय करो, ये मैं बोलूंगा। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। नमस्कार।